हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुगम गणित। और इस सुगम गणित में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 का सुगम गणित। और सुगम गणित में चैप्टर का नाम रहेगा संख्याओं की जानकारी, जो कि फर्स्ट ही चैप्टर है। और इसका मैं थ्योरी की क्लास ले चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आंसर। ओके, यानी कि आप देख रहे हो ये बुक है, ये क्लास 6 का सुगम गणित है और इसी का मैं फर्स्ट चैप्टर संख्याओं की जानकारी बताऊंगा। और इसमें मैं बताऊंगा प्रश्नावली एक का जो क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा। ओके, तो चलिए मैं निकाल लेता हूं, आप लोग भी निकाल लीजिए। वैसे भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं पे क्वेश्चन कि प्रश्नावली एक का ए है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकाले। मतलब 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। ओके, तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसको हम निकालेंगे क्या कि जितना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे और सब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे और उस दोनों में एक जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, तो चलिए मैं बोर्ड पे आता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे, यानी कि पहला है। ओके, पहला का 3 अंक बोल रहा है ना, तो 3 यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूं कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 3 × 9 होगा। ओके, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3 9 होगा। और सबसे छोटी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, निकालेंगे सबसे छोटी 3 अंकों की बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, 1 पर डबल 0 होगा, ये होगा। उसके बाद जो है हमें बोल रहा है कि 3 अंकों की कुल संख्या निकालेंगे। ओके, 3 अंकों वाली यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए 3 अंकों वाली कुल पूर्ण संख्या बराबर जो बनेगा वो बनेगा ये 3 यानी 999 घटे ये 100 और प्लस 1 बराबर निकाल लेंगे। तो 0 में ये 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया 9, और ये 8 में 9 में से 1 गया तो 8, और ये प्लस 1 बराबर की क्या हो जाएगा, 9 1 10, 10 0 8 1 9, ये हमारा होगा आंसर। ओके, उसके बाद हमें बोल रहा था कि सेकेंड नंबर में, यानी ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकाले। इसमें बोला था 3 अंकों वाली, अब हमें पूछ रहा है 5 अंकों वाली। तो चलिए 5 अंकों वाली निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे कि सबसे बड़ी 5 अंकों वाली, सबसे बड़ी 5 अंकों वाली या फिर अंकों की बड़ी संख्या, 2 बार लिखा है, चलो ठीक है, 5 अंकों वाली कर देते हैं संख्या क्या होगी, 5 × 9 होगा, 1 2 3 4, 5 × 9 हो गया। अब इसी तरीके से सबसे छोटी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सबसे छोटी 5 अंकों वाली पूर्ण संख्या। इसका मतलब यही वाला होता है, ये ओके, यही वाला होता है, समझ गए। 1 पर क्या को 0 हो जाएगा, ये 1 के बदले 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 को 0 हो गया। अब इसी तरीके से निकालेंगे कि 5 अंकों वाले कुल पूर्ण संख्या बराबर क्या होगा,
ये 9 9 9 9 9 3 हो गया। अब माइनस ये 10,000 और प्लस 1 बराबर इसमें से कर लेंगे तो 9, यानी कि 4 जीरो है तो 4 9 हो जाएगा। क्या समझे? 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया 9, इस तरीके से। और 9 में से लास्ट 9 में से 1 जाएगा तो 8 और प्लस ये 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 8 1 9। समझ में आ रही बात कि 9 में, यानी 9 में 1 जोड़े तो 10, 10 के 0 हासिल 1 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, और कितना हो गया? 10 और 8 1 9 आ गया ना। ये हमारा होगा आंसर। ओके, समझ में आ गई बात किस तरीके से बन गया। अब आगे हमें से पूछ रहा है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्या कह रहा है? 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकाले। इसी तरीके से निकालेंगे। इसमें बोल रहा था 3, इसमें बोल रहा था 5, अब बोल रहा है 6, तो 6 अंकों वाली निकालेंगे। इसी तरीके से क्या होगा? सबसे बड़ी 5, यानी 6 इसमें बोल रहा है, तो 6 अंकों वाली संख्या क्या होगा? 6 गो 6 होगा, सॉरी 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा। अब सबसे छोटी निकालेंगे। सबसे छोटी 6 संख्या क्या होगी? 1 पर 5 गो 0, 1 2 3 4 5, तो यार ये 1 6 हो गया ना। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से, समझ गए? तो यहाँ पे क्या निकालेंगे सो देख लीजिए। इसीलिए 6 अंकों वाले कुल पूर्ण संख्या बराबर ये 6 गो 9, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 9 और ये 1 पर 5 गो 0, 3 4 5 और प्लस 1 करेंगे। तो अब घटा लीजिए। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और ये 9 में से 0 गया तो 9, और ये 9 में से 1 गया तो 8 और प्लस ये 1। अब आगे 9 1 10 के 0 हासिल 1, 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 8 1 9। ये हमारा हुआ आंसर। क्या समझ गए? यानी कि पहला का फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे कि किस तरीके से बनाना है। ओके, तो इसको मिटा लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप देख भी रहे हैं बोर्ड पे कि क्या कह रहा है, अंको कितना कितना दिया हुआ है कि 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। यानी कि हमारे पास जो संख्या दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, कितना कितना दिया हुआ है, 1 2 6 5, ये हमारे पास संख्या दिया हुआ है। इससे हमें बोल रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेंगे इसको क्या कि इस संख्या को आरोही क्रम में सजाएंगे। ओके, तो आरोही क्रम में सजाने पर क्या आ जाएगा हमारा, सब आरोही क्रम में क्या करते हैं, आरोही क्रम में जो सबसे छोटा वाला जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं ना। तो इसको जो है इसमें हमरे से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या
को लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या को लिखने के लिए आरोही क्रम में नहीं लिखेंगे बल्कि अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में सजाने पर। ओके, तो अवरोही क्रम में सजाने पर हमारा क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो क्या बन जाएगा 5, सॉरी इससे भी बड़ा 6 है, तो 6 और 5 2 1, ये हमारा अवरोही क्रम में सज गया। अब यहाँ पे हमरे से पूछ रहा था कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 6 5 2 1, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 6521 ये 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इस संख्या का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। मीन्स कह रहा है कि 5 अंकों वाले सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या दोनों बनाना है, और 5 अंकों को अलग अलग हो, और हम 5 अंक संख्या जो भी लेंगे वो अलग अलग होगा। 5 अंक लेना है वो भी अलग अलग लेना है, और 1000 के स्थान पे 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1000 के स्थान पर 7 होना चाहिए। और इससे क्या करना है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिख लेना है। ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे ना, तो उससे के लिए हमें क्या करना होगा कि क्या कर रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए जो अलग अलग हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 अंक, यानी कि अंक बराबर क्या लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या कि 9 8 5 7, 1 2 3 4 हुआ, एक और ले लेते हैं 6, है ना। लेकिन और इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर। तो देखिए एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। 5 हो गया। अब क्या कर रहा है 1000 के स्थान पे, तो इधर से गिनेंगे 21 22 11 1000, ये 1000 आया, तो ये 1000 के स्थान पे कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 7 को पहले लिख देते हैं, और सबसे बड़ी संख्या है तो 9 पहले आएगा, उसके बाद 7 आ गया, उसके बाद 8 आएगा, और उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, और उसके बाद 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हमें करा सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए बोला, तो इसके लिए भी हम क्या कर लेंगे अंक निकाल लेंगे। तो अंक बराबर हम ले सकते हैं, कितना कितना ले सकते हैं 0 1 2 3 7, इस तरीके से ले सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा अंक हो जाएगा। और ये 3 है, ओके, ये कितना है 3 है, ठीक है। उसका अलग, यानी सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 क्या था 1 2 3 4 5 ही है। तो उसका जो हमें इसमें बोला है कि 1000 के स्थान पे कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो 1000 के स्थान पे 7 कर देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, और उसके बाद 7 के बाद जो है 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और 7 तो आ गया, अब 3 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1723, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये जो था सेकंड का
फर्स्ट सेकंड भी खत्म हो गया। ओके, अब बोल रहा है कि तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पे न हो। ठीक इसी तरीके से हमें बनाना है, जिस तरीके से ये क्वेश्चन बना है ना, ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, दूसरा का थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। इसमें कह रहा था क्या 5 अंकों की, इसमें कह रहा है 6 अंकों की, अलग अलग संख्या लेना है और उससे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है और दहाई के स्थान पे न रखना है। ओके, तो इसी तरीके से इसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंक लिख लेते हैं। तो अंक क्या करेंगे, हम 9 से ही स्टार्ट करते हैं। 9 7 8 कोई भी ले लेते हैं, 6 5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, एक और लेना है 4 ले लेते हैं। तो इससे जो हम संख्या बनाएंगे ना, तो संख्या क्या बनाएंगे, यानी कि संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, है ना। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब कि ये बन गया 1 2 3 4 5 6 अंक का बन गया। तो हमने से पूछा क्वेश्चन में कि दहाई के स्थान पे कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो दहाई यहीं पे है ना, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। अब सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे ना, 9 को छोड़ करके 8, तो 8 यहाँ कर देते हैं, 7 7 के बाद जो है 6 6 के बाद 5 5 के बाद 9 आ गया, उसके बाद 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 87 65 94 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीके से हमें क्या करना होगा कि सबसे छोटी निकालना होगा। तो सबसे छोटी के लिए भी हम कर लेते हैं, पहले अंक लिख लेते हैं। ओके, अंक बराबर कोई भी अंक ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे कर देते हैं, इसमें भी 9 लेना अनिवार्य है। तो 0 1 2 3 4 9 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। इससे अब सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या बराबर इसी तरीके से निकालेंगे। दहाई का स्थान पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और सबसे छोटी बोल रहा है ना, तो सब जिस तरीके से यहाँ पे हम बनाए थे ना, उसी तरीके से 1 ले लेते हैं इधर। सबसे पहले तो इसको पूरा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये दहाई है, दहाई के स्थान पे 9 होना चाहिए, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम करते हैं कितना, चलिए 0 कर देते हैं, 0 2 3 9 आ गया, 4 यहाँ कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अलग अलग संख्या बोला था, तो अलग अलग संख्या ले लिए हैं और इससे बड़ी संख्या निकाल दी है, इससे छोटी संख्या निकाल दिया। आज का आपके आंसर में हो सकता है कुछ और हो, वो अपने हिसाब से बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। आप इसी में अगर कोई दूसरा डिजिट लीजिएगा, कोई दूसरा अंक अलग अलग लीजिएगा इसको छोड़ करके, तो आपका भी आंसर कुछ और आएगा, है ना। तो वो अपने अकॉर्डिंग चलना है इसमें। ओके, तो अब बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर के 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिखिए। मतलब इसमें कह 4 गो अंक लेना है। ओके, अंक कितना लेना है, 4 ही गो लेना है। जैसे इसमें 6 गो लिए हैं, इसमें 5 गो लिए हैं, उसी तरीके से 4 गो अलग अलग संख्या लेना है अपने मन से। उसको करना क्या है कि 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है। ओके, तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया आपको 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, हमें पहले अंक लेना है, अलग अलग अंक लेना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अलग अलग अंक बराबर क्या ले सकते हैं हम, ये 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, और उसके बाद जो है 7 भी ले सकते हैं, और 6 ले सकते हैं,
है ना। ये हमारा हो गया ना, 4 अंक ही लेना है, 4 ही अंक लेना है। और इसके सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 अंक पुराना है, सबसे बड़ी संख्या में 6 अंक पुराना है। ये 4 ही अंक है लेकिन 6 अंक पुराना है। तो चलिए 9 लेते हैं और उसके बाद जो है एक और 9 लेते हैं और उसका 8 7 6 कितना हो गया, 3 3 6 हो गया ना। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से सबसे बड़ी संख्या लिख तो हो गया है ना। अब सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो सबसे छोटी संख्या लेने के लिए भी हमें अंक लेना होगा अलग से। तो अंक क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 ले सकते हैं, है ना। तो उसके बाद जो है अब इससे सबसे, इस संख्या से सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 पहले लेते हैं और उसके बाद जो है 0 0 2 3 0 कर लेते हैं, ताकि ये हो जाएगा। और ये 2 3 है ना, 2 3 इस तरीके से ये हमारा सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। ओके, तो 6 हो गया, 2 4 6 6 अंक का हो गया। यानी कि 4 अलग अलग संख्या लेना था और उससे 6 अंक वाली संख्या हमें बताना था, 6 सबसे बड़ी और सबसे छोटी, है ना। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद जो है हमारे 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको मिटा लेते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए अच्छी वे में। ओके, तो इसको जो है हमने क्लीन कर लिया, मिटा दिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 5 0 1 8 अंकों से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहली बात तो हम अंक लिख देते हैं आपको, ये हो गया आपको 5 नंबर सेकंड का। तो अंक हमारे पास दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 5 0 1 8 दिया हुआ है। और इसी संख्या से ये कितना संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या दिया हुआ है। और इसी चारों संख्या से हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 अंकों वाले सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगी। तो चलिए सबसे बड़ी तो सबसे पहले 8 लेंगे, तो 8, उसके बाद जो है 5 1 0 कितना अंक में हुआ, 4 अंक में, लेकिन 5 अंक में लेना है तो एगो और 0 ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या इसी संख्या से निकालना है, हमें अलग से नहीं लेना है। सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, 1 ले लेते हैं, उसके बाद डबल 0 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 8 पहले आ जाएगा, 5 उसके बाद आएगा। तो ये हमारा बन गया, है ना, बहुत अच्छी बात। तो अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या लिखें जो 2 0 1 4 अंकों से बनाई जा सकती है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अंक हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 0 1 4, ये हमारा 4 अंक दिया हुआ है। इसी से हमें क्या करना है, 8 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना है। ओके, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 8 अंक पूछ रहा है, तो 8 अंकों वाली सबसे छोटी, चलिए पहले सबसे छोटी ही निकाल लेते हैं। सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे करते हैं 0,
जीरो जीरो, कितना जीरो करना होगा, 8 बोल रहा है तो 1 4 1 2, इधर 2 हो गया, एक आ गया तो 2 छोड़ के 6 लेना होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 4, सॉरी 4 पहले आएगा उसके बाद 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारा सबसे छोटी हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी 4 पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा भाई, तो चलिए इस 4 से हम पहले पुरा लेते हैं ना, 3 इधर, तो 8 में से 5 पुराना लेना होगा, 2 3 4 5, और उसके बाद जो है ये 2 1 0, ये हमारा बड़ी संख्या हो गया और ये छोटी संख्या हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो था सेकेंड नंबर का और फर्स्ट नंबर का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 नंबर क्वेश्चन से। ओके, तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे आगे जब भी वीडियो लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।